चलिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या को हम सूचित करेंगे P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, या P/Q के रूप में, और डज नॉट हो इक्वल के रूप में, या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को सूचित करेंगे नॉन टर्मिनल डेसिमल, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे कि इसको और दूसरा लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट ना हो। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई हो गया आपको अपरिमेय संख्या, उसके बाद √3 - √5, 2 + √7, 2.798 डैश डैश, यानी कि यह खत्म ना हो। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम पहले नंबर पे, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। पहला आता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश डैश, या इन्फिनिट तक यह प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा हम लिखेंगे होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिट तक। उसके बाद आते हैं हम इंटीजर पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या को हम -इन्फिनिट से डैश 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 -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, +1, +2, +3 डैश 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 प्लस इन्फिनिट तक। तो
इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिट से डैश 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 -5 4 3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जीरो को सबसे पहले क्या कहेंगे, जीरो यह क्या है, जीरो एक उदासीन संख्या है। क्या है यह एक उदासीन संख्या है। जीरो नहीं तो यह धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो को एक और बार चीज़ हम लिखेंगे, जीरो क्या है, जीरो नहीं तो धनात्मक और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है, ना तो जीरो यह एक उदासीन संख्या है और जीरो नहीं तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्या हो गया, माइनस इन्फिनिट से लेकर डॉट डॉट -5 4 3 2 1 माइनस तक, यहाँ से हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, यानी कि निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। उसके बाद ये हो गया आपको, इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। +1 2 +3 +4 डॉट डॉट डैश को क्या लिखेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक। +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक क्या लिखेंगे, इसको हम नेचुरल प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आइए फिर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको जो हो गया, जैसे हम लिखेंगे 2.75। 2.75 को हम क्या कहेंगे, क्योंकि यह 2 शांत आवर्ती है, या 2.75 को हम यहाँ 2.75 दशमलव उड़ जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 100, क्योंकि यह 275/100 यह शांत हो गया। अब इसके बाद यह अशांत नहीं है, क्योंकि यह शांत है, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हट गया, तो यह एक रेशनल नंबर भी है,
यह एक रेशनल नंबर भी है, या इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, या परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह p बट्टा q के फॉर्म में है। डज नॉट इक्वल टू जो यहाँ p और q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, अब लेते हैं फिर जैसे कि 0.679, तो ये क्या है, 0.679, यह भी क्या है, ये भी शांत आवर्ती है, यह भी शांत दशमलव आवृत्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब यहाँ एक चीज़ और नोट करेंगे हम, जैसे जीरो क्या है, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो क्या है, तो जीरो को हम लिखेंगे, जीरो एक प्रकार का क्या है, जीरो है होल नंबर, जीरो को होल नंबर और इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं। इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। यह क्या है, यह होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या है। जीरो ना नेचुरल नंबर नहीं है, यह नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, जीरो को नेचुरल नंबर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। अब 5, अब यहाँ हम एक और लेते हैं उदाहरण जैसे कि हम 5 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, तो 5 को हम क्या कहेंगे, तो 5 को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, उसके बाद होल नंबर भी कहेंगे यानी कि पूर्ण संख्या भी कहेंगे, और पूर्णांक संख्या भी कहेंगे, पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। इसको हम 5 को तीनों कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों से कह सकते हैं। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण लेते हैं जैसे कि 2.3, तो 2.3 को हम क्या सब कह सकते हैं, तो यह हो गया आपको नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसको तो नहीं कहेंगे, ना तो यह नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, और ना ही इंटीजर है। तो यह क्या है, तो यह एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 2.3 को हम क्या कह सकते हैं, 23/10, यानी कि यह p/q के फॉर्म में है। तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब हम कुछ सूत्र नोट करेंगे, तो अगले पार्ट में हम सूत्र नोट करेंगे जिस पे सवाल बनते हैं, उसके बाद आगे उस पे हम सवाल देखेंगे। थैंक यू।